हरिः ओम्। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओद्यद्दिवाकर करो ज्वलकायकान्तम् विघ्नेश्वरं सकल विघ्न हरं नमामि। गवामि तीर्थे बसती है गंगा, पुष्टे तथा ब्रजसी प्रबद्धा। लक्ष्मी करी से प्रणतो च धर्म, तासां प्रणामं सततं च कुर्यात्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुमूर्ति, पूजा मूलं गुरुपदं, मंत्र मूलं गुरुवाक्यं, मोक्ष मूलं गुरुकृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वेश्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। बंसी विभूषित कर नवनीरदाभात्, पीताम्बरा दरुणबिम्ब फलाधरुष्टात्। पूर्णेन्दु सुन्दर मुखा दरविन्द नेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जी को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो, अपने चरणन में वास। श्री राधे मेरी माँ तू है, और पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। मेरो मन मानिक गिरवी, धरऊं से गिरधर के पास। प्रेम ब्याज इतनो बढ़ो, अब नहीं छूटने की याद। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति निवारणिहार। लज्जा सबकी राखियो,
तुम नंदी पे सवार। आइए हनुमंत विराजिए, मैं कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरो, विराजो पवन कुमार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। परंपरात्मर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा पुराण पुरुषोत्तम पीताम्बरधारी श्री राघव जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। जगत की जननी माता जानकी जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। परम आराध लाडली वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। भूत भावन भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। कथा के परम रसिक हनुमंत लाल जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। मेरे सतगुरुदेव जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। कथा के सभी अनुरागी सज्जनों को राधे राधे। विगत कई दिनों से हम आपको पुरुषोत्तम मास महत्व की कथा श्रवण करा रहे हैं। अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, आज एकादशी है। कल हमने आपको कथा में श्रवण कराया कि अगस्त मुनि चित्रबाहु को उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं कि पूर्व जन्म में तुम मणिग्रीव थे और उग्रदेव नाम के ब्राह्मण ने तुम्हें शिक्षा दी और तुमने पुरुषोत्तम मास के व्रत को किया, जिससे तुम्हारा कल्याण हुआ और तुम इस जन्म में राजा हुए। कल हमने दीप दान का महत्व समझा कि पुरुषोत्तम मास में दीप दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। आज एकादशी है, एकादशी के दिन दीप दान अवश्य करना चाहिए। आइए अब हम आज 25वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। अथ पंचविंशो अध्यायः। रणधन्वो उवाच अथ सम्यग्वद ब्रह्मणु ज्ञापन विधिं मुन पुरुषोत्तम मासीय व्रतीनां कृपयाणाम्। श्री वाल्मीकि उवाच समासतः प्रवक्ष्यामि मासे श्री पुरुषोत्तमे उद्यापन विधिं सम्यक् व्रतं संपूर्ण हेतवे। कृष्ण पक्षे चतुर्दश्यां नवम्यां पुरुषोत्तमे अष्टम्यां वाथ कर्तव्य मुद्यापन मुदीरतम्। यथा लब्ध पहारेण मासे श्री पुरुषोत्तमे पुण्यस्मित् प्रातरुत्थाय कृत्वा पर्वाणि कीर्त्या समाहित मना भूत्वा तिसान् द्वीपान् निमन्त्रयेत् सपत्निकान् सदाचार विष्णु भक्ति परायण। यथा सप्त अथवा सप्त पंचवित्तानुसारतः ततो मध्याह्न समये द्रोणमानेन भूपते तदर्थेन निज सत्यानुसारतः पंचधान्येन कुर्वीत सर्वतो भद्रमुत्तमम्। जनधनवा ने कहा कि हे ब्राह्मण, हे ऋषिराज, हे मुनि, अब आप पुरुषोत्तम मास के व्रत करने वाला मनुष्य को लिए कृपा कर उद्यापन विधि को अच्छी तरह से कहिए, जिसका उद्यापन कर लोगों का कल्याण हो सके। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि हे राजन, पुरुषोत्तम मास व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए श्री पुरुषोत्तम मास के उद्यापन विधि को थोड़े में अच्छी तरह से तुमसे कहूंगा।
हे राजन, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवमी अथवा अष्टमी को उद्यापन करना कहा गया है। इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रातः काल उठकर यथालब्ध पूजन के सामान से पूर्वाह की क्रिया को संपन्न करे। फिर एकाग्र मन होकर सदाचारी, विष्णु भक्ति में तत्पर रखने वाला स्त्री सहित ऐसे 30 ब्राह्मणों का निमंत्रण करे। हे भूपते, अथवा यथाशक्ति अपने धन के अनुसार 7 अथवा 5 ब्राह्मणों का निमंत्रण करे। बाद में मध्याह्न के समय 16 सेर अथवा उसका आधा यथाशक्ति पंचधान्य से उत्तम सर्वतोभद्र बनावे। हे राजन, बाद सर्वतोभद्र मंडल के ऊपर स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी के छिद्र रहित शुद्ध 4 कलश की स्थापना करनी चाहिए। चतुर्दिक्षुम चतुर्व्यूह प्रतीयेषि फलान्वितः वेष्टिता नाग वल्ली दल समन्वितः वासुदेवं हरधरं प्रद्युम्नं देवमुत्तमं अनिरुद्ध चतुर्विश्वं स्थापेत कलशेषु च पुरुषोत्तम व्रतारंभे स्थापितं पुरुषोत्तमं सराधं देवदेवेशं कलशेन समन्वितं तत् आनीय तन्मध्ये मंडलोपरि विन्यसेत् आचार्यं वैष्णवं कृत्वा वेदां परांगम विप्रांश अवतार एवत्र वरणीय जपार्थिना द्वे वस्त्र च दातव्ये हस्तमुद्रादि संयुते आचार्यं समलंकृत्य वस्त्रभूषादि मुदा ततो देहादि शुद्ध्यर्थ प्राश्चितं समाचरेत। ततः पूर्वोक्त विधिना पूजा कार्य स स्त्रिया चतुर्व्यूह जपम कार्यो वृत्ति विप्र चतुर्विधि चतुर्दिक्षु प्रकर्तव्य दीपश्चात्पर उद्धतः अर्धदानम तथा कार्यम नारिकेलादिभिः कृतमात्। हे राजन, 4 व्यूह के पित्यर्थ चारों दिशाओं में बेल से युक्त उत्तम वस्त्र से वेष्टित पान से युक्त उन कलशों को रखना चाहिए। उन चारों कलशों पर क्रम से वासुदेव, हरधर, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध देव की स्थापना करें। हे राजन, पुरुषोत्तम मास व्रत के आरंभ में स्थापित किए हुए राधिका सहित देव देवेश पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को कलश युक्त वहां से लाकर मंडल के ऊपर मध्य भाग में स्थापित करें। हे राजन, वेद वेदांग के जानने वाले वैष्णव को आचार्य बनाकर जप के लिए 4 ब्राह्मणों का वरण करे। उनको अंगूठी सहित 2-2 वस्त्र प्रदान करने चाहिए। प्रसन्न मन से वस्त्र आभूषण आदि से आचार्य को विभूषित करके फिर शरीर शुद्धि के लिए प्रायश्चित गोदान करे। हे राजन, तदनंतर स्त्री के साथ पूर्वोक्त विधि से पूजा करनी चाहिए और वर्ण किए हुए 4 ब्राह्मणों से 4 व्यूह का जप कराना चाहिए और 4 दिशाओं में 4 दीपक ऊपर के भाग में स्थापित करना चाहिए। फिर नारियल आदि फलों से क्रम के अनुसार अर्घ्य दान करना चाहिए। घुटनों के बल से पृथ्वी में स्थित होकर पंचरत्न और यथालब्ध अच्छे फलों को दोनों हाथ में लेकर श्रद्धा भक्ति से युक्त स्त्री के साथ हर्ष से युक्त होकर प्रसन्न मन से भगवान श्री हरि का स्मरण करता हुआ अर्घ्य दान करे। अथ अर्घ्यमंडः
देव देव नमस्तुभ्यं पुराण पुरुषोत्तम ग्रहणार्घ्य मया दत्तं राधाय सहिता हरे वंदे नव घनश्यामं द्विजभुजं मुरलीधरं पीताम्बरधरं देवं सराधं पुरुषोत्तमम् एवं भक्त्या हरि नत्वा सराधं पुरुषोत्तमम् चतुर्थार्थ नैव नामात्र स्थितिर्होम च कारयेत ततश्च दन्ते तन्मन्त्रे कार्यो तर्पणमर्जने नीराजने ततो देवं सराधं पुरुषोत्तमम् अथ नीराजन मंत्रः नीराजयामि देवेश मिदिन्त वरदलं वंचित्विं राधिका रमणं प्रेम्णा कोटिकंदर्प सुंदरम। हे राजन, अर्घदान का मंत्र है हे देवेश, हे देवदेव, हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे हरि, राधिका के साथ आप मुझे द्वारा दिए गए अर्घ को स्वीकार करें। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण दो भुजाधारी मुरली हाथ में धारण किए हुए पीताम्बरधारी देव राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार भक्ति के साथ राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करके चतुर्यंत नाम मंत्रों से तिल की आहुति देवी। इसके बाद उनके मंत्रों से तर्पण और मार्जन करे। इसके बाद राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान की आरती करे। हे राजन, अब नीराजन का मंत्र सुनो। कमल के दल समान कांति वाले राधिका के रमण कोटि कामदेव के सौंदर्य को धारण करने वाले देवेश का प्रेम से नीराजन करता हूँ। आए राधिकाया सकौस्तुभ मणि प्रधोति स्थलम राजरत्न किरीट कुंडलधर प्रत्यग्र पीताम्बरम ततः पुष्पांजलिं दत्त्वा राधिका सहितो हरे नमस्कारं प्रकुर्वीत षष्टांगहीयुतः नैमिनित्यं घनश्यामं पीतवास समच्युत श्रीवत्स भासितो रश्नुकं राधिका सहितं हरिं पूर्ण पात्रं ततो दध्यात् ब्रह्मणे सहितरण्यकम् आचार्याय ततो दध्यात् दक्षिणा विपुलामुदः आचार्यं तोययो भक्त्या वत्सराभरणेनापि सपत्नीकं ततो दग्धात् विभुक्तो दक्षिणां परम् धेनुरेका प्रत्याव्य सुशीला च तर्पयस्विनी सचोला सावस्त्व च घंटाभरणभूषितः ताम्रपेष्टि हेमसंगी शौर्य प्रफुरभूषिता घृतपात्रं ततो दग्धात् तिलपात्रं तथैव च उमा महेश्वरं दग्धा दंपत्यो परिधायकं पदमष्टविधं दाध्यात् दुपानादुगलं तथा श्रीमद्भागवतं दग्ध वैष्णवाय द्विजन्मे शक्तिश्चेन्नः विलम्बेत चलयामा विचर्यात् कुलं मृत्यु सप्तृ गणसेवितः विमान मदिरुह्येति गोलोकं योगि दुर्लभं कन्यादानं सहस्राणि वाजपेय शतानि च संध्यान्य क्षेत्रदानानि तुलादानानि यानि च महादानानि यन्यष्टो छन्दोदानानि यानि च श्रीभागवतदानस्य कलं नाहन्ति षोडशीं तस्माद्ध्यान्ये तदाद्वेय वैष्णवाय दुयोजने संभूय वस्त्रभूषार्भिः हेम सिंहासन संस्थितम्। इसके बाद अनंत रत्नों से सुभयमान
सिंहासन पर स्थित अंतर ज्योति स्वरूप वंशी शब्द से अत्यंत मोहित ब्रज की स्त्रियों से घिरे हुए है। इसलिए वृंदावन में अत्यंत शोभायमान राधिका और कौस्तुभमणि से चलकते हुए हृदय वाले शोभायमान रत्नों से जड़ित किरीट और कुंडलों को धारण करने वाले आप नवीन पीतांबर को धारण किए हैं। इस प्रकार पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। फिर राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को पुष्पांजलि देकर स्त्री के साथ साष्टांग प्रणाम करें। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण पीतांबर धारी अच्युत श्रीवस्त्र चिन्ह से शोभित और स्थल वाले राधिका सहित भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। ब्राह्मण को सुवर्ण के साथ पूर्ण पात्र देवी, बाद प्रसन्नता के साथ आचार्य को बहुत सी दक्षिणा देनी चाहिए। हे राजन, सपत्नीक आचार्य को भक्ति से वस्त्र आभूषण से प्रसन्न करें। बछड़ा सहित वस्त्र सहित दूध देने वाली सुशीला गौ को घंटा आभूषण से भूषित करके उसका दान करना चाहिए। तांबे का पीठ, स्वर्ण का श्रृंगी चांदी के खुर से विभूषित कर देवे, बाद घृत पात्र देवे और उसी प्रकार तिल पात्र देवे। हे राजन, स्त्री पुरुष को पहनने के लिए उमा महेश्वर के प्रीत्यर्थ वस्त्र का दान करें। 8 प्रकार का पद देवे और 1 जोड़ा जूता अवश्य देवे। यदि शक्ति हो तो आयु की चंचलता को विचारता हुआ वैष्णव ब्राह्मण को श्रीमद् भागवत का दान करें। देरी नहीं करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का अद्भुत रूप है। हे राजन, जो वैष्णव ब्राह्मण को देवे तो वह कोटि कुल का उद्धार कर अप्सरा गणों से सेवित विमान पर सवार हो योगियों को दुर्लभ गोलोक में जाता है। हे राजन, हजारों कन्यादान, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, धान्य के साथ क्षेत्रों के दान और जो तुला दान आदि कहे गए हैं, 8 महादान हैं और वेद दान है, वे सब श्रीमद् भागवत दान की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत को सुवर्ण के सिंहासन पर स्थापित कर वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर विधि पूर्वक वैष्णव ब्राह्मण को दान करना चाहिए। कांसे के 30 संपुट में 30 मालपुआ रखकर ब्राह्मण को देवे। हे पृथ्वीपति, हर एक मालपुआ में जितने छिद्र होते हैं उतने वर्ष पर्यंत वैकुंठ लोक में जाकर मनुष्य वास करता है, बाद योगियों के दुर्लभ निर्गुण गोलोक हो जाता है। हे राजन, जिस सनातन ज्योतिर्धाम को जाकर मनुष्य नहीं लौटता है, 2.5 सेर कांसे का संपुट कहा गया है। निर्धन पुरुष यथाशक्ति व्रत पूर्ति के लिए संपुट दान करे अथवा पुरुषोत्तम भगवान के प्रीत्यर्थ मालपुआ का कच्चा सामान फल के साथ संपुट में रखकर देवे। हे नराधिपि, निमंत्रित सपत्नी ब्राह्मण को पुरुषोत्तम भगवान के समीप संकल्प करके यह सब कुछ दान करना चाहिए। अब प्रार्थना लिखते हैं। अथ प्रार्थनायाम श्री कृष्ण जगदाधार जगदानंददायक एहि कामरुषि कामं कामनाखिल पूयासु मे इति संप्रार्थ गोविंद भोजये ब्राह्मणान् मुदा सपत्निकान् सदाचारान् संस्मरान् पुरुषोत्तमम् सपूज्य विधि भक्त्या भोजयेत् घृतपायसौ विप्र रूपम हरिस्मृत्वा श्री स्त्री रूपम राधिकाम स्मरन् घृतपातीक कंपन्ने शुभश्च मास कर्ते शर्करागत
उपश्च फणितो खंड मंडके उर्वरु कर्कटी स करौद्र कौश्च सुनम्बिके अथन्य विविधय सौके राम्रे पक्वे पृथक पृथक चतुर्धा भोजनैरेव षड्रसौ सह संगतै वासितान् घोरसंस्तत्र परिवेश्यं मृदु ब्रमन् इदं स्वादुमुदा भोज्यं भवर्देते प्रकल्पितं यथार्थं रोचते ब्राह्मण यन्मयां पाचितं प्रभो धन्योऽस्मि नुगृहीतोऽस्मि जातं मे जातार्थकं भोजयित्वा मुदा विप्रान् देयास्ताम्बूल दक्षिणा केला लवंग कल्पूर्ण नागवल्ली दलानि च कस्तूरी मूला मानसिं च चूर्णं च खदिरं शुभम। हे राजन, अब मैं कृष्ण के लिए प्रार्थना कहता हूँ कि हे कृष्ण, हे जगदाधार, हे जगत नंददायक अर्थात हे जगत को आनंद देने वाले, मेरी समस्त इस लोक तथा परलोक की कामनाओं को शीघ्र आप पूरा करें। इस प्रकार गोविंद भगवान की प्रार्थना कर प्रसन्नता पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करता हुआ स्त्री सहित सदाचारी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण रूप हरि और ब्राह्मणी रूप राधिका का स्मरण करता हुआ भक्ति पूर्वक गंधाक्षर से पूजन कर घृत प्रयास का भोजन करावे। व्रत करने वाले विधि पूर्वक भोजन का सामान का संकल्प करे। अंगूर, केला, अनेक प्रकार के आम के फल, घी के पके हुए सुंदर, उड़द के बने हुए बड़े, चीनी घी से बने घेवर, फेनी, खांड से बने मंडक, खरबूजा, ककड़ी का साग, अदरक, सुंदर नींबू, आम और अनेक प्रकार के अलग अलग साग, इस प्रकार 6 रसों से युक्त 4 प्रकार का भोजन सुगंधित पदार्थ से वासित गोरस को परोसकर कोमल वाणी से बोले, यह स्वादिष्ट है, इसे आपके लिए तैयार किया गया है। प्रसन्नता के साथ महाराज इसे भोजन कीजिए। हे ब्राह्मण, हे प्रभु, जो इस पकाए हुए पदार्थ में अच्छा मालूम हो तो उसको मांगिए। मैं धन्य हूँ, आज मैं ब्राह्मणों के अनुग्रह का पात्र हुआ, मेरा जन्म सफल हुआ। इस प्रकार कहकर आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर तांबूल और दक्षिणा देनी चाहिए। हे राजन, इलायची, लौंग, कपूर, नागरपान, कस्तूरी, जावित्री, कत्था और चूना, इन सब पदार्थों को मिलाकर भगवान के लिए प्रिय तांबूल को देना चाहिए। इसलिए इन सामानों से युक्त करके ही आदर के साथ तांबूल समर्पित करना चाहिए। हे राजन, जो इस प्रकार तांबूल को ब्राह्मण शेष के लिए देता है, वह इस लोक में ऐश्वर्य सुख को भोग कर परलोक में अमृत का भोक्ता होता है। स्त्री के साथ ब्राह्मणों को प्रसन्न कर हाथ में मोदक देवे और ब्राह्मणियों से को विधि पूर्वक वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर बंसी देवे। आसीन मांत मनोवृत्य ब्राह्मणान् तान् विसर्जयेत् मंत्रहीनेति मंत्रेण क्षम्यां पुरुषोत्तमम् यस्य स्मृति मंत्रेण नमस्कृत्य जनार्दनम् यदुन्नं तत्तु संपूर्ण विधाय विचरेत् सुखम् अन्यविभज्य भूतेभ्यो यथा भागात् कुत्सयन् भुञ्जीत स्वजने सार्धम् मिथ्यावाद विवर्जितः दर्शस्य दिवसे प्राप्ते कुय्यज्जागरणनिशि राधिका सहितं हेमे पूजयेत् पुरुषोत्तमम् पूजयेत् च नमस्कृत्य सपत्नीको मुदान्वितः प्रति विसर्जयेत् देवम् सराधं पुरुषोत्तमम्
आचार्याय ततो दध्याद पहारम समूर्तिकम अन्नदानम यथा योग्यम दग्धाक्षानुसारतः येन कामेनुपायेन व्रत में तत् समाचरेत कुर्याच्च परभक्त्या दानम वित्तानुसारतः। हे राजन, देवों और ब्राह्मणियों को विधि पूर्वक वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर बंसी देवे, सीमा तक उन ब्राह्मणों को पहुंचाकर विसर्जन करे। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। इस मंत्र से भगवान पुरुषोत्तम को क्षमा प्रार्थना समर्पण करे। तत्स्मृता च नमोत्याय तपो यज्ञा क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णतम यान्ति सद्धो वंदे समुच्चितम। इस मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार कर जो कुछ कमी रह गई हो वह अच्युत भगवान की कृपा से पूर्ण फल देने वाला हो, यह कहकर यथा सुख विचरे। हे राजन, अन्न का यथाभाग विभाग कर भूतों को देकर मिथ्या भाषण से रहित होकर अन्न की निंदा न करता हुआ कुटुंब जनों के साथ भोजन करे। अमावस्या के दिन रात्रि में जागरण करे। स्वर्ण की प्रतिमा में राधिका के साथ भगवान पुरुषोत्तम का पूजन करे। पूजन के पश्चात अंत में सपत्नीक व्रती प्रसन्नचित होकर नमस्कार कर राधिका के साथ भगवान पुरुषोत्तम देव का विसर्जन करें। फिर आचार्य को मूर्ति के सहित चढ़ा हुआ सारा सामान देवें। हे राजन, अपनी इच्छा अनुसार यथा योग अन्नदान को करें। जिस किसी उपाय से व्रत को करें और उत्तम भक्ति से द्रव्य के अनुसार दान देवें। स्त्री अथवा पुरुष इस व्रत को करने से जन्म जन्म में दुख, दारिद्र और दुर्भाग्य को नहीं प्राप्त होते। हे राजन, नारी वात नरो वापि व्रत में तत् समाचरेत दुख दारिद्र दौर्भाग्य नामनो या जन्म जन्मनि ये कुर्वन्ति जना लोके नाना पूर्ण मनोरथ विमानान्य धीरुर्यैव यान्ति वैकुंठमुत्तमम्। जो लोग इस व्रत को इस नियम से करते हैं वे इस लोक में अनेक प्रकार के मनोरथों को प्राप्त करके सुंदर विमान पर चढ़कर श्रेष्ठ वैकुंठ लोक को जाते हैं। महर्षि नारायण कहते हैं कि हे नारद जी, इस प्रकार जो पुरुष श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत विधि पूर्वक आदर के साथ करता है वह इस लोक में सुखों को भोग कर और पाप राशि से मुक्त होकर अपने पूर्व पुरुषों के साथ गोलोक में सदैव निवास करता है। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे जन धन्वोपाख्यान व्रतोद्यापन विधि कथनम नाम पंचविंशो अध्यायः। किसी भी पूजन को करने के बाद, किसी भी व्रत को रहने के बाद उसका उद्यापन अवश्य करना चाहिए। यदि हम उद्यापन नहीं करते हैं तो वह व्रत पूर्ण नहीं होता। इसलिए कोई छोटा से भी छोटा व्रत आप करें या बड़ा सा भी बड़ा यज्ञ करें, उन सबका उद्यापन अवश्य करें। उद्यापन में ब्राह्मणों, गौओं, दीन दुखियों, कन्याओं को भोजन अवश्य करावे, यथाशक्ति दान करें। ऐसा करने से आपकी पूजा, आपका व्रत सफल होगा। आज की कथा यहीं पर गोविंद के चरणों में विराम। कल हम आपको आगे कथा श्रवण कराएंगे। तब तक के लिए बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
राधा रानी सरकार की जय, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, हनुमंत लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।